रिसेंटली सीजेपी की एक टीम जिसे आशुतोष रांका लीड कर रहे थे, जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा गांव जाती है। पर्पस एक गवर्नमेंट स्कूल की हालत देखना। खबर थी कि स्कूल की मेन बिल्डिंग इतनी जर्जर और अनसेफ हो चुकी है कि बच्चों को एक भैंसों के तबेले में टीन की छत के नीचे पढ़ाना पड़ रहा है। टीम वहां पहुंचती है, लेकिन इंस्पेक्शन तो दूर की बात, उन पर अटैक हो जाता है। खबर तो आपने सुनी ही होगी। पत्थरबाजी होती है, गाड़ियों के शीशे टूटते हैं, कपड़े फाड़े जाते हैं और एक वॉलंटियर का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। टीम को वहां से अपनी जान बचाकर पीछे हटना पड़ता है। ये विजुअल्स भी आपने देखे होंगे। इसके बाद जो हुआ वो हमारे देश का टिपिकल ड्रामा है, यानी पॉलिटिक्स शुरू। आशुतोष रांका ने सीधे आरोप लगाया कि हमले के पीछे बीजेपी से जुड़े लोग थे। उधर बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कह दिया कि सीजेपी वाले वहां दंगा फैलाने गए थे और ये गांव वालों का गुस्सा था। कांग्रेस और बाकी विपक्ष को भी बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया और बयानों के तीर चलने लगे। सबने अपना अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर लिया, अपनी अपनी राजनीति चमकाई। लेकिन इन सब के बीच वो बच्चे और वो स्कूल कहीं गायब हो गए। सवाल ये है कि बीजेपी और कांग्रेस की इस लड़ाई के बीच राजस्थान के स्कूलों का असली हाल क्या है? क्या ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी है या पूरे सिस्टम का यही रोना है? अगर हम इस पॉलिटिकल ड्रामे और ब्लेम गेम से थोड़ा बाहर निकलें और फैक्ट्स पर बात करें तो पिक्चर बहुत डरावनी है। तो अब वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने राजस्थान में राइट टू एजुकेशन एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन की परफॉर्मेंस ऑडिट की थी। रिपोर्ट 2017 में सामने आई और इसमें 2015-2016 तक की सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट किया गया था। तब राजस्थान में 30,549 स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रेस्क्राइब्ड प्यूपिल टीचर रेशो पूरा नहीं हो रहा था, यानी आधे से ज्यादा स्कूलों में बच्चों की संख्या के हिसाब से जितने टीचर्स होने चाहिए थे उतने नहीं थे। इसी ऑडिट में सामने आया कि 67,484 सरकारी स्कूलों में से 14,598 स्कूल बिल्डिंग्स को मेजर रिपेयर की जरूरत थी और 28,672 क्लासरूम्स भी मेजर रिपेयर की कैटेगरी में थे। 39,860 स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी भी नहीं थी। इतना ही नहीं, 2014 में स्कूलों के मर्जर के बाद 4,399 स्कूल बिल्डिंग्स खाली और अनयूज्ड पड़े थे। 2014 में राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी समस्या बीजेपी ने ही पैदा की थी। ऑडिट जिस पीरियड को देख रहा था वो कई सालों में फैला हुआ था, यानी प्रॉब्लम पहले से ही थी, सरकार बदली और समस्या बनी रही। 2018 में कांग्रेस सत्ता में लौटी। एजुकेशन के एरिया में कई इनिशिएटिव्स और एक्सपेंशन के बावजूद इंडिपेंडेंट रिसर्च लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी से जुड़े गैप्स की तरफ इशारा करती रही। 2022 में सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी और क्राई की स्टडी ने राजस्थान के सेकेंडरी एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का असेसमेंट किया। स्टडी के अकॉर्डिंग 2019-2020 के UDISE प्लस डेटा में गवर्नमेंट सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के बीच कई बेसिक फैसिलिटीज में गैप्स प्रेजेंट थे। एग्जाम्पल के लिए फंक्शनल डिसेबिलिटी फ्रेंडली टॉयलेट्स सिर्फ 16.5% स्कूल्स में थे, जबकि हैंडरेल्स 60.8% और इंटरनेट फैसिलिटी 75.3% स्कूल्स में रजिस्टर की गई थी। मतलब साफ है, सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, सवाल सिर्फ नई स्कीम्स का नहीं था। सवाल ये भी था कि स्कूल्स में मौजूद बच्चा एक्चुअली में किन फैसिलिटीज के साथ पढ़ रहा है। पता है, दिसंबर 2025 में शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अकॉर्डिंग राजस्थान में 3,768 सरकारी स्कूलों की पूरी इमारतें जर्जर थी। 83,783 क्लासरूम्स और 16,765 टॉयलेट्स भी जर्जर और अनसेफ पाए गए, जबकि 2,19,902 क्लासरूम्स और 29,753 टॉयलेट्स को रिपेयर की जरूरत थी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसके लिए विधायकों से अपने लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड का 20% स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाने की अपील की। यानी अब सरकार बीजेपी की थी, लेकिन यहाँ भी असली सवाल यही है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉकेज आखिर एक सरकार के आने से तो पैदा नहीं हुआ होगा। चलिए मान लीजिए बिल्डिंग खड़ी है, तब अगला सवाल आता है, क्या बच्चे सीख भी रहे हैं? ASER 2024 के राजस्थान रूरल डेटा के मुताबिक गवर्नमेंट स्कूल्स में क्लास 5 के सिर्फ 37.7% बच्चे क्लास 2 लेवल का टेक्स्ट पढ़ पा रहे थे।
अच्छी बात यह है कि 2020 में ये आंकड़ा 31.5% था, यानी इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन 5वीं कक्षा में पहुंच चुके बच्चों में भी बड़ी संख्या का रीडिंग लेवल अभी काफी पीछे है। साइंस एजुकेशन पर 2019 में साइंस एजुकेशन इंटरनेशनल में पब्लिश्ड राम बाबू पारीक की स्टडी ने राजस्थान की 21 सेकेंडरी स्कूल्स को स्टडी किया। उसमें पाया गया कि सिर्फ एक स्कूल में फंक्शनल साइंस लेबोरेटरी थी और ज्यादातर स्कूल्स में साइंस एक्सपेरिमेंट्स रेगुलरली नहीं हो रहे थे। स्टडी ने लेबोरेटरी फैसिलिटीज को हाईली इनएडिक्वेट बताया। यानी कहानी सिर्फ टूटी छत की नहीं है, कहानी ये भी है कि कहीं शिक्षक कम है, कहीं क्लासरूम खराब है, कहीं लेबोरेटरी नहीं है और कहीं बच्चा स्कूल पहुंचकर भी अपनी उम्र के मुताबिक सीख नहीं पा रहा है। तो घुमा फिराकर बात वहीं आ जाती है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की, सब नेता आए और उन्होंने अपनी राजनीति चमकाई, लेकिन स्कूलों का वही हाल है। बच्चों को ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि गवर्नमेंट बीजेपी की है या कांग्रेस की। उन्हें बस एक ऐसी छत चाहिए जो बरसात में ना गिरे, एक टीचर चाहिए जो पढ़ाए, एक क्लासरूम चाहिए जिसमें जगह हो, एक टॉयलेट चाहिए जो इस्तेमाल करने लायक हो और सबसे बढ़कर एक ऐसा स्कूल चाहिए जहां से निकलते वक्त उन्हें ये सच में लगे कि आज उन्होंने कुछ सीखा। एंड ट्रस्ट मी, ये बेयर मिनिमम है, बेयर मिनिमम। वेल, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? कमेंट डाउन एंड कीप वॉचिंग जिंदाबाद।